दोस्तों, आज अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो है टाइम, जिसे हम वक्त भी कहते हैं और समय भी कहते हैं। टाइम इज़ मनी। आपने भी हर इंसान को ये बात कहते हुए सुना होगा। आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं और हमारे लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, हम हर एक चीज़ दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो उसको हम दोबारा नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो है टाइम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें टाइम का पता घड़ी को देखकर ही लगता है, और घड़ी ही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम सही समय का पता लगाते हैं। घड़ी की हेल्प से ही हम अपने शेड्यूल बनाते हैं और अपना सारा काम मैनेज करते हैं। घड़ी की हेल्प से ही हम अपनी सारी डेली लाइफ चलाते हैं, जैसे कि कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, और किस टाइम हमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम हमें ट्रेन मिलेगी, कब हमें पूजा करनी है, वगैरह वगैरह। कई सारे काम हैं जिसके लिए आज हम घड़ी के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं। घड़ी के बिना आज हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस घड़ी की वजह से आज हमारी लाइफ मैनेज हो रही है, उसका निर्माण कैसे हुआ? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो दोस्तों, जिस घड़ी से आज हम अपना टाइम देखते हैं उसका निर्माण कई चरणों में हुआ, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, मोम घड़ी, और फिर उसके बाद फाइनली मिली हमें हमारी मैकेनिकल घड़ी। ये माना जाता है कि 3500 BC में प्राचीन मिस्र में उत्तरी अफ्रीकी रेत से पहली मानव निर्मित घड़ी बनाई गई, जिसे धूप घड़ी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ये घड़ी सूरज की धूप के आधार पर काम करती थी। धूप की किरणों से परछाई की दिशा बदलती थी, जिससे वक्त को मापा जाता था। लेकिन बदलते मौसम के कारण हर दिन इससे सही वक्त का पता नहीं लग पाता था। फिर 160 BC से 100 BC में बिथीनिया के मैथमेटिशियन ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 BC में सम्राट अगस्तस ने सबसे बड़ी 30 मीटर ऊंची धूप घड़ी बनवाई, जो मिस्र से आयात की गई थी। फिर रोम साम्राज्य से पतन के बाद इस्लामिक खलीफा को ग्रीक डायल विरासत में मिली और उसमें सुधार किया गया। 1300 के दशक के अंत तक इस्लामिक गणितज्ञों ने पूरे साल में हर दिन में बराबर घंटे बनाए, और 1400 के दशक में यह डिज़ाइन पूरे मध्य यूरोप में भी लोकप्रिय हो गया। लेकिन दोस्तों, धूप घड़ी बिना सूर्य की किरणों के काम नहीं करती थी, इसलिए रात में यह घड़ी वक्त नहीं बताती थी। रात में वक्त का पता लगाने के लिए इसका एक ऑल्टरनेटिव खोजा गया, जिसे हम जल घड़ी कहते हैं। दोस्तों, पहली जल घड़ी पानी का एक कटोरा था जिसके बीच में एक छेद किया गया था जिससे पानी बह सके। खाली कटोरे के पानी के बेसन में रख दिया जाता था, जिससे पानी कटोरे के छेद से कटोरे में जा सके, और कटोरा धीरे धीरे भरकर बेसन में डूब जाता था। फिर कटोरा बेसन में डूब जाने के बाद परिचालक समय का एक अंतराल बीत जाने की घोषणा करता था, और इस प्रक्रिया को फिर से रीसेट कर दिया जाता था। कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन करके प्रक्रिया को बदला गया और जल घड़ी में छोटे से छेद वाले एक पात्र को भरकर ऊपर रखा जाने लगा और खाली पात्र को नीचे रखा जाने लगा। धीरे धीरे ऊपर वाले पात्र से पानी बहकर खाली हो जाता था और एक अंतराल का पता लग जाता था। माना जाता है कि जल घड़ी का निर्माण चीनियों और भारतीयों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। फिर उसके कुछ समय बाद ये विधि मिस्र, यूनान और रोम को भी पता लग गई थी। दोस्तों, कुछ समय बाद जल घड़ी की ही तरह रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें जल की जगह रेत डाली जाती थी और बाकी का सारा प्रोसेस जल घड़ी वाला ही होता था। कई जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल करके भी समय को मापा जाता था। एक निश्चित लंबाई की मोमबत्ती को लिया जाता था और उस पर निशान लगा दिए जाते थे। जैसे जैसे मोमबत्ती जलती थी और छोटी होती जाती थी, वैसे वैसे ही उन बचे हुए निशानों को गिनकर समय का पता लगाया जाता था। फिर इसके बाद फाइनली आई हमारी सुइयों वाली आधुनिक मैकेनिकल घड़ी। और बताना चाहूँगा कि इस घड़ी का आविष्कार भी एक बार में ही नहीं हुआ, बल्कि कई चरणों में हुआ। पहले तो इसमें घंटे वाली सुई आई, फिर कुछ वक्त बाद मिनट वाली सुई आई, और फिर कुछ अध्ययन करने के बाद इसमें सेकंड वाली सुई लगाई गई। दोस्तों, आधुनिक घड़ी का आविष्कार किसने किया, इस पर कई तरह के विवाद हैं। कई कहते हैं कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने 996 में यांत्रिक घड़ी का निर्माण किया। यांत्रिक घड़ियों में कई तरह की गरारियां होती हैं, जो कमानी, लटकने वाले भार या कई और तरीकों से चलती हैं।
इनको किसी झूलने वाले सिस्टम से इस तरह से कंट्रोल किया जाता था कि इनकी स्पीड एक समान रहती थी। इन घड़ियों में एक घंटा भी होता था जो अंतराल ख़त्म होने पर अपने आप बजता था। इस घड़ी का उपयोग यूरोप में होने लगा था, लेकिन ये घड़ी एक कंप्लीट घड़ी नहीं थी क्योंकि इसमें सिर्फ घंटे वाली ही सुई थी। इसमें ना तो मिनट वाली सुई थी और ना ही सेकंड वाली सुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1300 में हेनरी डिवाइक ने घूमने वाले चक्रीय डायल वाली पहली घड़ी बनाई थी और इस घड़ी में भी मिनट और सेकंड वाली सुई नहीं थी। ये घड़ियाँ बहुत बड़ी होती थी जो कि बाज़ारों में या महलों में लगी होती थी, इसलिए इनको अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था। फिर उसके बाद दोस्तों 1577 में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज बर्जी के द्वारा किया गया। उस वक्त घड़ियों के पुर्जे बहुत बड़े और वजनी होने की वजह से समय समय पर घड़ी को छोटा हल्का बनाने की कोशिश चलती रही जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। माना जाता है कि सबसे पहले जर्मनी के पीटर हेनलिन ने छोटी और हल्के वजन वाली घड़ियां बनाई जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, जो पीतल की बनी होती थी और बहुत महंगी भी होती थी, जिसका फैशन उस समय के अमीर लोगों में और राजा महाराजाओं में बहुत था। फिर 1670 में संतुलित स्पाइरल स्प्रिंग के प्रयोग से घड़ियों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से घड़ियां बहुत छोटी और बहुत हल्की बनाई जाने लगी और इस स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से घड़ियों में सेकंड वाली सुई भी लग गई, जिससे एक एक सेकंड सही से चलने की वजह से घड़ियां एक पल के भी अंतर के बिना एकदम सही और सटीक समय बताने लगी। दोस्तों फिर इसके बाद कई तरह की अलग अलग डिज़ाइन वाली घड़ियां बनने लगी और घड़ी को और छोटा करके इसमें चेन लगाकर इसको कोट की जेब में भी रखा जाने लगा और फिर उसके बाद घड़ियों को हाथ की कलाई पर बांधने का चलन भी शुरू हो गया। आज के दौर में दोस्तों टेक्नोलॉजी की हेल्प से बैटरी वाली घड़ियां, डिजिटल नंबर वाली घड़ियां और तो और अब तो स्मार्ट वॉचेस भी आ गई हैं जिनमें कई तरह के और भी फंक्शंस हैं जो हमारी लाइफ को और आसान बनाते हैं। दोस्तों बिना घड़ी के हमें सही वक्त पता नहीं लग पाता और बिना वक्त की जानकारी के इंसान ने आज जितनी तरक्की की है वो भी शायद ना हो पाती, इसलिए वक्त की हमेशा कदर करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।